महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं भारत के बाहर रहता हूँ, विदेश में। कहाँ? वहाँ पे बहुत से जो जीवित गौ माता है उनको प्रताड़ित किया जाता है, कंपनी वाले उनको प्रताड़ित करते हैं, तो इसलिए दूध इत्यादि का सेवन करना बंद कर दिया है। कौन से देश में रहते हैं आप? अमेरिका में। अमेरिका। हाँ। तो गाय को कैसे प्रताड़ित करते हैं? मतलब कंपनी वाले थोड़ा इंजेक्शन मार के उनको गौशाला में ज़्यादातर। वैसे भी अमेरिका में गाय नहीं है। हाँ। वो जर्सी है। जो गाय आप जिन्हें कह रहे हैं ना, गाय की पहचान मैं आपको बताऊं, जिस गाय के सिर के पीछे हिस्से पे उठा हुआ हिस्सा हो। हाँ, देसी और गाय। यहाँ गाय वो गिर के गाय नीचे ये झूला झालर हो, वो गाय देशी भारतीय गाय वो होती है। भारत में भी गायों की कई प्रजातियां हैं, पर ये देशी गाय बोली जाती है। तो ये होना अनिवार्य है, ये और पीछे उठा हुआ हिस्सा सिर के पीछे। यदि अब जैसे वहाँ अमेरिका में जितनी गाय हैं, वहाँ ये नहीं है, वो गाय नहीं है, वो क्या है? जर्सी। जर्सी। इसलिए वहाँ की गाय को चारा के संग मांस खिलाया जाता है और वो खा लेती है। हमारी देसी गाय कभी मांस नहीं खा सकती। तो वही पूछना था कि अगर दूध पी भी लिया जाए तो वो पाप क्या हम पे पड़ेगा? देखो, यदि हम डॉक्टरों की भाषा में बात करें तो जर्सी गाय का दूध हमारे लिए हितकर है ही नहीं। दूध की यदि बात कही गई है, जहां जहां दूध बात आई, दूध दही की बात आई, घी की बात आई, वहां वहां केवल शुद्ध देसी गाय का दूध। नहीं है गाय तो भैंस होनी चाहिए। ठीक है। भैंस का दूध फिर भी ठीक है, बकरी का दूध फिर भी सही है। बकरी का दूध अच्छा है, भैंस का दूध अच्छा है, गाय का दूध तो अमृत है। रही जर्सी, तो जर्सी का दूध दूध है ही नहीं। उसे विज्ञान ने ही अपनी कसौटी में खरा नहीं परखा। आप टेस्ट करा लीजिए उसके, तो दूध का जो गुणवत्ता दूध में होनी चाहिए, देसी गाय की जो गुणवत्ता है, वो उसके दूध में नहीं आती। ठीक। एक आखिरी प्रश्न है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, दिल्ली में कुत्तों को हटा के साइड में डाल दिया जाए, रास्ते के कुत्तों को। तो हमारे देश में तो हम लोग कुत्तों की बहुत पूजा करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसके बारे में आपका कुछ है विचार? तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्तों को कहाँ डाल दो? मतलब जो रास्ते के कुत्ते हैं, हाँ। लावारिस, उनको बोला है कि एक एरिया में डाल दो, सबको जमा करके उठा करके। हाँ। और वहाँ पे फिर उनकी खातिरदारी होगी नहीं होगी, पता नहीं कौन देखता है या नहीं देखता है, उसका कुछ ये नहीं है। तो बहुत लोगों को बुरा लगा है कि हमारे जो कुत्ते साथ में रहते थे उनको अभी मतलब बुरी अवस्था में रखा जाएगा, ऐसा जो डर है मन जो में। घर में कुत्ते पालते थे उनको भी? नहीं, सिर्फ जो रास्ते के कुत्ते थे, सड़क वाले। या सड़क के कुत्ते। हाँ, घर पालतू कुत्तों का नियम नहीं है। सड़क अभी रिसेंटली ऑर्डर आया है, 1-2 महीने पहले। सरकार ने शायद इस दृष्टिकोण से किया हो, वो सब नियम कोर्ट ने के कहीं लोगों को परेशान करते होंगे कुत्ते। हाँ। तो अब दोनों दृष्टिकोण है। कुत्तों को देखो, गलियों में ना घूमेंगे कुत्ते तो कहाँ जाएंगे, पहला तो सही ये बात है। है। हाँ। दूसरा ये है कि कुत्ते यदि लोगों को काटने लग जाएं, बच्चों की जान लेने लग जाएं, तो वो एक प्रकार से खतरा भी है। इसलिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उनकी देख रेख यदि कोई करे ठीक ठीक तरीके से, क्योंकि कुत्ता भी हम प्राणियों के साथ वर्षों से रहे हैं। इसलिए हम सनातनी लोग पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते चले आए हैं। अब लोगों ने कुत्ते वाली रोटी कुत्ते को देनी बंद कर दी, तो कुत्ते आदमियों को काटने लग गए। यदि उसका अधिकार, उसकी रोटी उसको दी जाती, पेट भरता, तो कोई किसी को क्यों परेशान करता? सही बात। तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से ना पीछे हट गए। हाँ। इसलिए संकट सब पे आया। इंसान भी संकट में है, कुत्ते भी संकट में है, जंगल में हाथी भी संकट में है, शेर भी संकट में है। हाँ। केवल गली के कुत्ते नहीं, जंगल खत्म हो जाने से हर जंगली जीव संकट में है। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था अब एक जगह कि व्हाइट कलर का गैंडा होता है। हाँ। होता है, वो एक गैंडा बचा था, तो एक गैंडा बचा था, वो भी मर गया। अब पूरी दुनिया में, पूरी धरती में व्हाइट गैंडा नहीं रहा, प्रजाति लुप्त हो गई। जबकि व्हाइट गैंडा करोड़ों वर्षों से जंगल में रहते आए हैं, लेकिन इंसान के प्रदूषण ने, इंसान के रख रखाव ने, मतलब बहुत सारे जीव जंतु हैं जो
खत्म हो चुके हैं। पता है आपको ये बात? हाँ, उनकी स्पीशीज मर रही है। बहुत सारे जीव जंतु इस धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं। किसके बात। कारण? मनुष्य के। मनुष्य। एक मनुष्य ने जो करोड़ों वर्षों की संरचना थी ईश्वर की, और वो सरवाइव करते आए, चले आए पीढ़ी दर पीढ़ी, पर अब उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे ही है कि आने वाले युग में, आने वाले समय में ना गाय कहीं दिखेगी, केवल फोटो दिखेगी, ना कुत्ता कहीं दिखेगा। हम वहाँ गए थे बहुत पहले, भारत का ही, वहाँ कुत्ते नहीं थे, चाइना से लगा हुआ है वो। अभी हमें टिबेट है, नेपाल या टिबेट होगा। नेपाल, भारत की नागालैंड। हाँ हाँ नागालैंड। हाँ, वहाँ पे सौदा होता है, ऐसा सुना है, कुत्तों के मांस तो का। वहाँ पे कुत्ते नहीं दिखे हमें गलियों में। हाँ। क्यों? क्योंकि चाइना में ना कुत्ते खाए जाते हैं। हाँ। तो कुत्ते खा गए, इसलिए आने वाले टाइम पे अब देखो कुत्ते खाने लग गए लोग। मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी तो खाते ही थे, अब कुत्ते खाने लग गए। सुना है कि सांप खाने लग गए लोग, है ना। आने वाले टाइम पे आप सुनेंगे कि लोग मनुष्य खाने लग गए, हाँ, आदमी का मांस। ये डर लगा रहता है मन में। किसी, आपको पता है, आप तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, बताइए दुनिया में ऐसा कहीं है कि आदमी को खाया जाए? सुना आपने? बिल्कुल नहीं। नहीं। मैंने कहीं सुना था कि लोगों को भी लोग खाने लग गए हैं। अब जो मांसाहारी हैं उनको कोई आदमी का मांस ही परोस के दे दिया जाए तो वो कैसे पहचानेंगे कि आदमी है कि बकरा बकरी है? तो आने वाले टाइम पे इंसान इंसान को खाएगा। अब आदमी अपनी संस्कृति को भूलता चला जा रहा है, गलत रास्ते पे चला जा रहा है, तो सब होगा ही सब। तो ये पशुओं का संदेश है। जैसे कल मैं बांके बिहारी गया था तो मेरा चश्मा ले लिया, फिर मैंने बंदर को फ्रूटी दी, फिर उन्होंने फेंक दिया वापस। हाँ, तो अब ये वो भी बेचारे क्या करें, भूखे हैं। हाँ, लोग ईमानदारी से नहीं देते तो वो चश्मा शमा लेके, उनको पता है कि ऐसे तो दोगे, सोचिए उनको भी पता चल गया। अब कुत्ता क्या ले जाए, तो बेचारे कुत्ते को रोटी देते उसकी वाली, तो आज उस पर ये संकट ना आता। सही बात है। ठीक, प्रणाम जी।